हाय फ्रेंड, इस लेक्चर में हम लोग सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ हम लोग यहाँ पर यूट्यूब सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का एक प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं। देखते हैं कि इस प्रॉब्लम्स में क्या बोला जा रहा है। द राइट लिम्ब ऑफ ए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर containing mercury is open to the atmosphere while the left limb is connected to a pipe in which a fluid of a specific gravity 0.9 is flowing. The center of pipe is 12 cm below the level of mercury in the right limb. Find the pressure of fluid in the pipe if the difference of mercury level in the two limbs is 20 cm. बोल रहा है कि एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है जिसमें इसका राइट लिम्ब जिसमें मरकरी कंटेंट है वो सिंपल से एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है और इसका लेफ्ट लिम्ब जो है किसी एक पाइप से कनेक्ट है जिसमें से एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। द सेंटर ऑफ पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मरकरी इन द राइट लिम्ब। इस पाइप का जो सेंटर है वो राइट लिम्ब में जो मरकरी का लेवल है उसके लेवल से 12 सेंटीमीटर बिलो है। इस पाइप का सेंटर बोल रहा है फाइंड द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द टू लिम्ब इज 20 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं कि तो इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड का प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। और बोला जा रहा है कि जो दोनों लिम्ब में मरकरी का जो लेवल है इस लिम्ब में इसका लेवल और लेफ्ट लिम्ब में इस मरकरी का लेवल का डिफरेंस आपका 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसका प्रेशर को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड जो भी पहले हम लोग देख रहे हैं कि इस पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दो तरह का लिक्विड मिल रहा है। एक जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो अलग लिक्विड है और इसमें जो मरकरी जो फिलअप है वो अलग लिक्विड है। तो हम मान लेते हैं ये एक लिक्विड 1 है और लिक्विड 2 है। तो हम लोग इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दिया हुआ है आपका, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। जैसे हम लिक्विड 1 माने हैं तो S1 कर देते हैं, ये 0.9 होगा। इससे हम इसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो हम डेंसिटी को भी ρ1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फ्लूइड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इससे हम लोग इसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर के इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर का डेंसिटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस फ्लूइड का हमको डेंसिटी निकल जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 900 kg पर मीटर क्यूब। इसके बाद ये जो दूसरा लिक्विड इसमें इस मरकरी में इस ट्यूब में जो फिलअप है वो मरकरी है, वो आपका दूसरा फ्लूइड हुआ, सेकेंड फ्लूइड हुआ। तो इसको हम लोग S2 से डिनोट कर देते हैं। तो S2 इज इक्वल टू, चूँकि मरकरी का यहाँ दिया हुआ नहीं है तो कुछ लिक्विड है जो आपको अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है तो उसको अपने आप एज्यूम कर लेना है। जैसे वाटर का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दिया हुआ है तो उसको 1 ले लेना है, और अगर मरकरी का नहीं दिया हुआ तो उसको 13.6 ले लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चंस में नहीं दिया रहा है फिर भी ले लेना है आपको। इससे हम उसे डेंसिटी निकाल लेते हैं 13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। इससे इसका डेंसिटी निकल गया मरकरी का 13,600 kg पर मीटर क्यूब। चूँकि हम लोग क्या करते हैं, ये इस लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब में जो भी एक डेटम लाइन ले लेते हैं। चूँकि मरकरी का ये लाइन, ये मरकरी और ये फ्लूइड का जो ये आपका लेवल है, इसको हम क्या करते हैं, डेटम लाइन ले लेते हैं। इस डेटम लाइन से लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब में जो भी फ्लूइड का हाइट है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। क्योंकि इस लेवल से, इस डेटम लाइन से इस
ये जो फ्लूइड आपका है इसको हम लोग फ्लूइड 1 माने हैं, इसको फ्लूइड 2 माने हैं। तो इसके सेंटर से यानी पाइप का सेंटर से इस लेवल से इसका हाइट आपका दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम इस वाले हाइट से इस वाले हाइट को घटाकर ये हम लिख दिए हुए हैं 8 सेंटीमीटर, है ना। ये दिया हुआ है, दोनों मरकरी का लेवल का हाइट डिफरेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और चूँकि इसका सेंटर और इसका लेवल का डिफरेंस दिया हुआ है आपका, मतलब ये पाइप का जो सेंटर है वो राइट लिम्ब में जो मरकरी का लेवल से 12 सेंटीमीटर बिलो था। तो इस हाइट से इस हाइट को हम लोग माइनस करके ये हाइट निकाल लिए हैं। तो ये हाइट हुआ आपका फ्लूइड 1 का, और ये जो आपका राइट लिम्ब है इसमें आपका फ्लूइड 2 है, इसमें इसका हाइट हो गया आपका H2। तो H1 आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये यूनिट आपका मीटर में है। तो हो जाएगा 0.08 मीटर। इस तरह से हम लोग H2 कर ले, H2 लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.2 मीटर। चूँकि हम लोग इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लेवल है, ये जो आपका डेटम है, इसमें राइट तरफ राइट लिम्ब में जो प्रेशर इस फ्लूइड का हाइट के कारण बन रहा है, या फ्लूइड का प्रेशर है, और लेफ़्ट लिम्ब में जो फ्लूइड का प्रेशर है उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे। और इसी प्रिंसिपल पे हम लोग इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं, हम देखते हैं कि इधर जो आपका लेफ़्ट लिम्ब है इसमें आपका जो एक फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है पाइपलाइन में उसका प्रेशर हो गया, और इस फ्लूइड का हाइट के कारण जो प्रेशर हुआ क्रिएट हो रहा है वो प्रेशर हुआ। तो ये आपका लेफ़्ट लिम्ब में हो गया। राइट लिम्ब में मरकरी है, इसका हाइट के कारण जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है बस वो हुआ। तो उसको हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है पाइपलाइन में वो हम लोग का अननोन है, तो उसको लोग पी कर लेते हैं, पॉइंट इसको बी माने हुए हैं। इसको हम लोग ऐड कर देंगे इस फ्लूइड का जो हाइट के कारण जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग पी इक्वल टू जान रहे हैं होता है आपका ρ/G/H। हेड के केस में जो प्रेशर हम लोग निकालते हैं, तो रो चूँकि फ्लूइड 1 है तो ρ1 कर देंगे, जी इसका हाइट 1/H1 हो जाएगा, और ये बराबर होगा आपके राइट लिम्ब के प्रेशर का ρ2/G/H2। सारा का मान पुट अप कर देते हैं, ये आपको पता नहीं है, अननोन है, इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। ρ1 आपको दिया हुआ है 900, जी का वैल्यू आपका 9.81 है, H1 आपका दिया हुआ है 0.08 इक्वल टू ρ2 आपका दिया हुआ है 13,600 इंटू 9.81 इंटू 0.2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। PV प्लस इसका जो वैल्यू आएगा आपका सॉल्व करने के बाद 706.32, ये हम लोग पहले से कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, इक्वल टू इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 26,683.2। इस वैल्यू को हम लोग इस साइड लेके आते हैं, इसलिए PV इक्वल टू 26,683.2 माइनस 706.32। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरा PV का वैल्यू आता है 25,976.88 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आपका इस पाइप में जो फ्लूइड कर रहा है उसका वैल्यू निकल गया। तो हम लोग जब यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसी बेस पे हम लोग
इसका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड एक और प्रॉब्लम हम लोग सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का देख लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर containing mercury is connected to a pipe in which a fluid of specific gravity 0.8 and having vacuum pressure is flowing. The other end of the manometer is open to atmosphere. Find the vacuum pressure in pipe if the difference of mercury level in the two limb is 40 cm and the height of fluid in the left from the center of pipe is 15 cm below. यानी ये यूट्यूब मैनोमीटर है, इसमें से मरकरी कंटेंट है जो एक पाइप से कनेक्टेड है, जो इसमें से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दिया हुआ है एंड हैविंग वैक्यूम प्रेशर इज फ्लोइंग, और इस पाइप में आपका वैक्यूम प्रेशर फ्लो कर रहा है। द अदर एंड ऑफ द मैनोमीटर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, इसका अदर एंड जो है वो सिंपल सा एटमॉस्फेयर में ओपन है। फाइंड द वैक्यूम प्रेशर इन पाइप, इस पाइप में जो वैक्यूम प्रेशर आपका फ्लो कर रहा है उसको आपको फाइंड आउट करना है। इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द टू लिम्ब इज 40 सेंटीमीटर, और दोनों लिम्ब में जो मरकरी का लेवल है, यानी ये लेवल देख रहे हैं मरकरी का और ये लेवल देख रहे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 40 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ फ्लूइड इन द लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप इज 15 सेंटीमीटर बिलो, यानी इस मरकरी को छोड़कर जो वाटर आपको लेफ्ट बच रहा है उसका जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर बिलो है। यानी जो बच रहा है आपका या इस सेंटर ऑफ पाइप से इसका हाइट आपका 15 सेंटीमीटर है, जो रेस्ट बच रहा है, लेफ्ट बच रहा है फ्लूइड, उसका हाइट। तो हम लोगों ने देखा कि पिछले क्वेश्चंस में ये जो आपका मरकरी का जो लेवल था ये एबव था इसके लेवल से, तो वहाँ पर हम लोग को वैक्यूम प्रेशर नहीं बोला गया था। इसमें वैक्यूम प्रेशर है, तो वैक्यूम प्रेशर में हम लोग एक बात ध्यान रखें कि जो वैक्यूम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये प्रेशर, ये जो लेवल होगा ये इसके लेवल से कम होगा, इसके लेवल से, यानी जो मेरे लेफ़्ट लिम्ब में जो मरकरी का लेवल होगा वो राइट लिम्ब में मरकरी का जो लेवल होगा वो नीचे होगा, ये लेफ्ट राइट वाले लिम्ब में वैक्यूम वाले केस में। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो लेफ्ट बच रहा है फ्लूइड उसका सेंटर, यानी पाइप का सेंटर से इसका जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर वो दिया हुआ है। इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दिया हुआ है। अब उसी प्रिंसिपल्स पे हम लोग इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम लोग एक इसमें मरकरी का जो ये जो सबसे बिलो पॉइंट है उसको हम लोग डेटा लाइन मान लिए, जो लेवल है उसको डेटा लाइन मान लिए। तो जैसे जो दिया हुआ है हम लोग दो लिक्विड है, एक जो फ्लोट कर रहा है, एक जो आपका मैनोमीटर में है वो सेकेंड लिक्विड हो गया। तो S1 यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो फ्लूइड है, यानी ये पहला फ्लूइड हो गया, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया होगा 0.8। इससे हम इसका डेंसिटी निकाल लेंगे, ρ1 0.8 इंटू 1000 इज इक्वल टू 800 kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेकेंड लिक्विड यानी मरकरी है 13.6, इसका डेंसिटी 13.6 इंटू 1000 इज इक्वल टू 13,600 kg पर मीटर क्यूब। अब इस डेटम से इस फ्लूइड का हाइट और इसके सेंटर से अदर फ्लूइड का हाइट, यानी मान लेते हैं इस फ्लूइड लिक्विड 1 माने हैं तो इसको आप H1 ले लीजिए, और ये सेकेंड लिक्विड लिए हैं तो इसको आप H2 ले लीजिए। तो H1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, 0.1 मीटर। H2 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.4 मीटर। हम लोग इक्वेट करेंगे इस डेटा लाइन से लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब के प्रेशर को। तो लेफ्ट लिम्ब में हम मेरा जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइपलाइन उसका प्रेशर
और इसका इस फ्लूइड का जो हाइट है उसके कारण उसका प्रेशर, और सेकेंड जो लिक्विड है मरकरी उसका हाइट का जो प्रेशर है, इन तीनों को जोड़ देंगे। लेकिन राइट लिम्ब में कोई भी फ्लूइड नहीं है, सिंपल सा एटमॉस्फेयर है, उसको हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि जो भी प्रेशर हम मेजरमेंट करते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव वाले प्रेशर को या तो बिलो वाले प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ इक्वेट करेंगे तो PV प्लस ये जो फ्लूइड है इसकी हाइट का जो ये अदर फ्लूइड है ये अलग फ्लूइड है, तो दोनों का अलग अलग निकलेगा, प्लस ρ1 GH1 प्लस इस लिक्विड के लिए ρ2 GH2। चूँकि राइट लिम्ब में कोई प्रेशर नहीं है तो उसको हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे, सारा का मान पुट कर देंगे। PV प्लस ρ1 का वैल्यू आपका 800 है, इंटू जी का वैल्यू 9.81 इंटू H1 आपका यहाँ पर आपका है 0.15 प्लस ρ2 आपका 13600 इंटू 9.81 इंटू H2 0.4 इक्वल टू 0। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका PV इक्वल टू प्लस 5336.4। सॉरी फ्रेंड, इसका तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं PV प्लस इसका जो वैल्यू आएगा, कुछ इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर कुछ नोट डाउन हो गया था, उसको हम लोगों ने अरेंज कर दिया है। PV इसका जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका मान आएगा आपका 1177.2 और प्लस इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू आएगा 5336.4 इक्वल टू 0। PV इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपको 5443.6 इक्वल टू 0। क्या करेंगे इससे हम लोग को PV का भाग कैलकुलेट हो जाएगा, -5443.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि इसका वैल्यू ये आपका वैक्यूम प्रेशर है इसलिए इसका वैल्यू आपको माइनस में आएगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और शायद आपको यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर के कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं हम लोगों ने देखा वो आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से हम लोग जो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।